बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। बैराड़ी महला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे। रहाओ जो किछ करे सो आपे स्वामी। हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवै स्वामी। हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत बिसथारा। विच धातु पंच आप पावै। जन नानक सतगुर मेले आपे। हर आपे चगर चुकावे। हर आपे पंच तत बिसथारा। विच धातु पंच आप पावै। जन नानक सतगुर मेले आपे। हर आपे चगर चुकावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द हजारे पातशाही 10वीं बाणी दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस बाणी दी विचार 3 तरीक नूं संपूर्ण होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु गुरु बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। गुरु
बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सुपुन, अगन कटहे सब तेरे। गुरु नयन बैण गुर गुर करहो, गुरु सत कव नल कहे। जिन गुरु ना देखियो नहो कियो, ते अकियत संसार में है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र गोद विच इकत्र हो करके साहिब सच्चे पातशाह बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अपने जीवन नू समय नू सफलियां करन लई हाजरियां भर रहे समूह खालसा साध संगत जी, आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नू इकाग्रता बख्शो अते दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र बाणी शब्द हजारे दी व्याख्या सरवण करना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। राम कली पातशाही दसवीं, प्राणी परम पुरख पग लागो। सोवत कहा मोह निंद्रा मैं, कबहूं सुचित हवै जागो। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे मालक अपने मुखार बिंद तो ये जो उपदेश कर रहे ने, ये शब्द राम कली राग विच दर्ज है। पातशाही दसवीं, दसवें पातशाह दसवें गुरु नानक दा ये फरमान है। गुरु महाराज इत्थे हुक्म करते ने, प्राणा दे आधारित जीव श्वासां दी पूंजी लैके चलन वाले जीव, जिसदा आधार प्राण है, श्वास ने, जिसदा वजूद श्वास ने, जो श्वासां तो बिना एक कदम नहीं पुट सकता, उसनूं प्राणी कहा जाता है। महाराज आखन लगे, हे प्राणी परम पुरख पग लागो। क्योंकि जिस समय पातशाह का अवतार होया है, ब्रह्मा
पार ब्रह्म बखाना, महादेव अच्युत कहायो, बिशन आप ही को ठहरायो। भारत वर्ष अंदर देवी देवतियां दी पूजा सी ते दसम बाणी ने गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे विचारधारा नूं अगे वधाउंदियां ये हुक्म कीता है भी परम परमेश्वर जो है, परम पुरख जो सब तो वड्डी ताकत है, सब तो असीम ताकत है, जो सब दा करता है, परम पुरख पग लागो। होरां सारियां दा खैड़ा छड्ड के उस परमात्मा दे चरनी लगना करो। परम की है? श्रेष्ठ, सब तो उत्तम, सब तो वड्डा, सब तो पहला होया है। जो वो जेड़ा परमात्मा है उहदे चरनां विच लगना करो, उहदे चरनां विच झुकना करो। इसे लई ये जीवन मिलिया है। ओए परम पुरख देवाद देव, समुचियां देवतियां तो वड्डा देवता है। गुरु ग्रंथ साहिब ने भी परम पुरख लफ्ज वरत्या है, दसम बाणी भी वो लफ्ज वरत रही है। महाराज कहंदे ने उस परम पुरख दे चरनी लगना करो। अगे महाराज हुक्म करदे ने, आखन लगे, सोवत कहा मोह निंद्रा मैं, कबू सुचित होवै जागो। मोह दी नींद विच सुते हो, होरां दरां ते झुकदे हो, जागना करो। सब तो परम वड्डी ताकत परमेश्वर आप है, ओदे तो लहदा किसे अगे झुकण दा कोई लाभ नहीं है, ओदे तो लहदा झोलियां भरन वाला कोई नहीं है। लगना चरनी किस तरह है? ये नहीं भी हर बेड़ी विच ही पैर पाउणा है। एक बेड़ी विच पैर पाया जांदा है, फिर पार लगीदा है। दोवां बेड़ियां वाला ते डुब ही जांदा है। कहते जदों दे असीं उस अकाल पुरख नाल जुड़े हाँ, जदों दे असीं उहदे लड़ लगे हुए हैं, उहदे चरनां विच झुके हुए हैं। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। जदों दे उहदे पाए गहे, चरण पकड़ लए ने, जदों दे उहदे चरनी लगे हाँ, उस परम पुरख दे चरनां नूं पकड़िया है। होर दर वल असीं झुकना ही छड्ड दिता है। होर कोई दर साडियां अखां तले आउंदा ही नहीं है, होर किसे दर ते साडियां अखां झुकदियां ही नहीं है। दर ते बड़े सन, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे, मत एक ना मान्यो। बड़े दर होर भी सन, बड़े राम रहीम ने। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहे, हम एक ना जान्यो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। ये मैं नहीं पातशाह कहंदे कह रहा, मेरे राही अकाल पुरख कह रहे ने भी केवल ओदे लड़ लगना करो। होर बड़े दर ने कुछ नहीं मिलेगा। कृत दी पूजा विच कुछ नहीं है, करता देण वाला है। इस करके हुक्म करदे ने, हे प्राणी याद रख उस अकाल पुरख दे चरनी लगना कर। अगर ओदे दर तो लहदा किते होर झुकिया है ते मोह दी नींद विच सुता है, अविद्या दी नींद विच सुता है, अज्ञान दी नींद विच सुता होया है। हुण दुनिया दे अंदर विद्वानां ने 3 प्रकार दी नींद दा जिक्र कीता है। इत्थे मोह दी नींद है, माया दी नींद है। 3 प्रकार दी नींद किहड़ी है? कि शरीरिक नींदर, जदों शरीर थक टुट जाता है। रब ने रात बनाई है, लख शरीर थकिया टुटिया होवे, थकावट होवे, माड़ी जी रात नूं अख ला लईए, 2-4 घंटे आराम कर लईए, थकावटां टुट जांदियां ने। रात ना बनाई हुंदी, ये दात ना बनाई हुंदी ते बंदा थकावट विच टुट जांदा, मुक जांदा। ये भी उहदी दात है। यह है शरीरिक नींदर। धड़कन चल रही है, श्वास चल रहे ने, खून का सर्कल चल रहा है,
हार्ट काम कर रहा है पर इंसान सुता है, शरीर आराम दे विच है। ये नींद भी जरूरी है और उन्नी की चाहिदी है जिहदे नाल शरीर दी थकावट लै जावे, शरीर तंदुरुस्त रवे। जिवें पानी जीवन दा आधार है, प्यासा बंदा बूंद लई तरसदा है, बूंद प्राप्त हो जावे प्यास मिट जाती है, खेड़े विच है। नींद इस तरह जरूरी है जिवें भुखा बंदा प्रशादे लई तड़पदा है, प्रशादा मिल जावे भुख मिट जाती है। इउं थकिया टुटा बंदा नींद चाहुंदा है, नींद मिल जावे थकावट टुट जाती है। अत दी थकावट इस नींद नाल दूर हो जाती है, पर सौना होना की है जिहदे नाल शरीर दी तंदुरुस्ती कायम रवे। बहुता सौना नहीं चंगा। ये पहले प्रकार दी नींदर भी बहुती चंगी नहीं है। बहुती नींद नूं माड़ा आख्या महापुरुषां ने फरीदा, पिछल रात ना जागे ओहे, जीवंदड़ो मोयो है। जिहड़े बहुता सौंदे ने कहंदा जीउंदे ही मरे होए ने। पिछली रात अमृत वेले जागे ही नहीं ने, खुदा दी इबादत नहीं कीती, नमाज नहीं पढ़ी, याद नहीं कीता। फरीद जी कहंदे उत्ते मरे होए ने। ये नहीं आख्या सौना छड्ड दिओ, अमृत वेला कहंदे सांभना करो। थोड़ा सौ लिया करो पर सौना जरूर है, शरीर तंदुरुस्त रहिंदा है। दूसरे प्रकार दी जो नींद है वो है माया दी नींद, अविद्या दी नींद, मोह दी नींद। और एक गल तय है, थकावट लई सुते हो ना ते 5-6 घंटियां च थकावट लै जाती है ते बंदा उठ भी पैंदा है। ते जे 1-2 घंटे वध भी सौ लवे सिर दर्द होण लग पैंदा, बहुता सुता भी नहीं जाता। पर अविद्या दी माया दी नींद ऐसी है जिहड़ी एक जन्म तो नहीं जन्मां जन्मांतरां तो चल रही है। क्योंकि मन तो ही है, चामी बदलिया, अगे 4 लत्तां ते होवांगे, अज 2 लत्तां ते हैं। शरीर ही बदलिया है, मन वही है। अविद्या दी नींद ऐसी है, माया दी नींद ऐसी है भी जिहनूं तोड़न दा इक्को एक ही ये मनुखा जामा है जिहदे अंदर वो नींद नूं तोड़िया जा सकदा है, मन नूं जगाया जा सकदा है। ते जे इस जीवन काल विच सुता मन ना जागया ते फिर कई जन्म पए कीट पतंगा, 1,84 जोन परमाया, फिर 84 दा गेड़ है। पशु बिरती च ते मन उदा भी नहीं जागदा। इक्को ही जामा है, वो मनुखा जामा है मन नूं जगाउण दा। इस जन्म विच जाग पए ते जाग पए, नहीं ते फिर गेड़ा लम्मा है। वो केड़ी नींद है? कैसी नींद है? माया दी, विद्या दी कैसी नींद है जिस तो कलगीधर पातशाह जुगा रहे ने। यह भी ध्यान रखियो, जागया ही जगाउंदा है। हुण घर विच 2 जी ने, दोवें ही सुते ने, आवाज केड़ा दवेगा? जागया ही जगाउंदा है, सुता जगा नहीं सकदा। ते बहुते सवाउण वाले ही ने, जगाउण वाले बड़े विरले हुंदे ने। कलगीधर पातशाह सानू जगाउणा चाहुंदे ने। दुनिया ते हसाउण वाले बड़े मिलणगे, रवाउण वाले बड़े मिलणगे, सवाउण वाले बड़े मिलणगे, जगाउण वाले बड़े थोड़े हुंदे ने, वो विरले हुंदे ने। और नींद भी जन्मां जन्मांतरां दी है। जगाउणे वाला केवल सतगुर सच्चा पातशाह गुरु नानक निरंकारी है। वो केड़ी नींद है? पातशाह ने सुचेत करन दा यतन कीता है। महाराज इत्थे कह रहे ने, सोवत कहा मोह निद्रा में कभू सुचित होए जागो। यही बचन पिता गुरु तेग बहादुर साहब, शरीर बदलिया सी, जोत तो ही सी, वो पहला ये बचन कर रहे ने गुरु ग्रंथ साहब राही, जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहा गाफल सोया। जो तन उपजया संग ही, सो पी संग ना होया। कैसी नींद विच सुता है, शरीर नूं अपना समझ रहा है। जो जोत है, खुदा है, प्रभु है, उसनूं बेगाना समझ रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते नींद तो उठ पै, शरीर तेरा नहीं है, किन्ने दिन कढ़ेगा?
शरीर सदा रहन वाला नहीं है। महाराज पातशाह कहंदे तन करके तू जाग रहा है, मन करके सुता है। माया दी नींद विच तैनू अपने पराए दा ख्याल नहीं रहा, वैरी मित्र बन गए ने, विकारां नू अपना समझ लिया है। सत संतोख दया धर्म गुणा नू वैरी समझ के बैठा है, दूरी बना रहा है उन्हां दे कोलों। ऐसी मोह दी नींद है भी तन नू अपना समझ लिया, सवारन विच लगा रहा, मन नू सवारिया ही ना। तन नू सवारन दा बहुता फायदा नहीं सी, मिट्टी होना सी। मन नू सवारन दा पता ही ना रहा, ना कोई नितनेम कीता, ना कोई बाणी पढ़ी। अविद्या दी नींद विच परिवार नू, माता नू, बच्चियां नू अपना समझ लिया। मात पिता सुत बंद जन हित जांस्यो कीना। अविद्या दी माया दी नींद विच, मोह दी नींद विच माता पिता बच्चियां नाल ते बड़ा प्रेम कीता और ऐलान करदा सी मेरे ने। ये भुलेखा उस दिन दूर होया भी जदों खुदा ने सवासां दी पूंजी लई खो ते जिन्हां नूं अपना कहंदा सी, जिस लखते जिगर नूं, जिस फरजंद नूं गोद विच पालिया है, उंगल पकड़ के जो इहदी चलना सिखिया सी, उस लाल ने मोढा दिता अर्थी नूं, हथीं लांबू ला के आया है। ऐसी दगे दी दुनिया है। जिन्हां नूं अपना कहा वो साथ छड्ड गए। महाराज कहंदे मात पिता सुत बंद जन हित जांस्यों कीना। जियो छूट्यो जब देह ते डार अगन मह दीना। खुदा अंदर सी ते कोई पिता कोई माता कहंदा सी, खुदा अंदर नहीं है। श्वास खिंच लए ने, पूंजी खो लई है, कोई अपना नहीं कह रहा। उसे वेले चमदा लिफाफा घरों बाहर कढ़ के सुट दिता। फिर पहला तेरा कौन है जेड़ा अंदर वसिया, जेदा करके तेरी बात कोई पुछदा सी? वो श्वासां दी पूंजी बख्शण वाला खुदा अपना सी कि परिवार अपना रहा? महाराज कहंदे नहीं परिवार नूं छड्ड, पर परिवार करके खुदा नूं ना छड्ड। परिवार विच रह, पहल खुदा नूं दे, क्योंकि उहदे बख्शे श्वास तेरे विच ने ते तैनूं कोई पिता कोई माता कह रहा है। जिस दिन साह खिंच ले डार अगन मैं दीना, अग विच सुट देना है इन्हां ने, चौके मारना है जिवें घरों कूड़ा बाहर मारीदा है। कदर तेरी कीमत तेरी खुदा दी बख्शी जोत करके है। जाग कहंदे जाग ले होरे मना, जाग कहंदे तू होरां नूं अपना समझ लिया है, तेरा कोई होर सी। होरां नूं अपना समझी बैठा है। मोह दी नींदरा विच परवरदिगार नूं गैर समझ लिया। जिन्ने परिवार बख्शिया सी उन्होंने गैर समझ लिया, भुला दिता ते दाता नूं अपना समझ के बैठा होया है। गाफल मन कहंदे जाग, जाग इस नींद तो, इस तो पहला के मौत आ जावे, जीवन अजाई जांदा रवे, परिवार अंत नूं छड्ड जावे। मरण तो पहला ही खुदा नूं मना लै, मरण तो पहला ही उस विच अभेद हो जावे। इस तो पहला कि हड़ आ जावे, बेड़ी पहला ही बना लै पार लगण दे लई। दीन दुनिया दे मालक कहंदे जीवत लो ब्यवहार है, जग कहो तुम जानो, नानक हर गुण गाए लाए, सब सुपन समानो। जिउंदियां जी दी सांझ है, जिउंदा खुदा दे बख्शे साहां करके है। साह मुक गए ते रिश्ते टुट गए, ते फिर साहां नूं चलाउण वाले खुदा लई कदम बोसी करया कर, पैर उहदे चुम्या कर। नानक निरंकारी नूं पहल दिया कर, परिवार दी गल बाद विच रखिया कर। इत्थे पातशाह ये उपदेश करदे ने। कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा। कबीर जी आखण लगे वेख उठ, प्रभु दी बंदगी कर। जिस आत्मा दा एक तू अंश है, जिवें एक समुंदर तो उछल के छल बाहर आ जावे, इउं तू उस परमात्मा रूपी समुंदर जोत स्वरूप आत्मा स्वरूप दा एक अंश है। इसे करके तू आत्मा है। दीन दुनिया दे मालक गुरु ग्रंथ साहिब राही भगत कबीर जी कहंदे उस आत्मा नालों समुंदर नालों छल विछड़ गई है, दूरी बन गई है। इस तो पहला कि सुक जावे मुक जावे,
ਇਹ ਛਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ, खुदा विच अभेद हो जा। कबीर सूता क्या कर है, बैठा रहो अरजाग। कबीर सूता क्या कर है, बैठा रहो अरजाग। जाके संग ते बिछुड़ा ताही के संग, लाग जिथों विछड़िया है अभेद हो जा। जिवें हनेरी आई ते किणका उड़ के दूर चलिया गया, कहंदे छेती दे नाल अभेद हो जा। फिर मिट्टी दे विच रल जा, छल बनिया है, इस तो पहला सुक जावें समुद्र विच अभेद हो जा। कबीर जी आखन लगे, याद रख समा लंघदा जा रहा है, समा मुकदा जा रहा है, श्वास मुकदे जा रहे ने। प्रभु नू याद कर, अविद्या दी माया दी नींद विचों उठ, तेरा कुछ होर है, तू हक किसे होर ते जता रहा है। जिथे हक जता रहा है वो रवेगा नहीं, जो तेरा है, जो रहन वाला है, उसनू तू याद नहीं करता। यह है अविद्या दी माया दी नींद। सप नू रस्सी ते रस्सी नू सप समझी बैठा है, संसार नू सदीवी रहन वाला ते खुदा नू विसारी बैठा है। महाराज पातशाह कहंदे ने, दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, देख पहले प्रकार दी जो शरीरक नींद है तंदुरुस्ती लई चाहिदी है, पर बहुती ना लै, बंदगी कर। और वो जिहड़ी नींदरा है शरीर दी, उत्ते 5-6 घंटियां च टुट जांदी है। असल बहुती नुकसानदायक अविद्या दी माया दी नींद है, जन्मां जन्मांतरां तो नहीं टुट रही। शरीर करके जाग भी रहे हुंदे ने, मन करके सुते ने। ते जेड़े मन करके जागदे ने वो सुते भी होण ना, ते उन्हां दा सौना भी सफला है। किवें किवें सौना सफला है? कबीर जी कहिंदे, सुते भी ऐसे महापुरुष ने जेड़े बाणी बुड़बड़ाउंदे ने, सुते भी याद करदे ने खुदा नूं। उन्हां दे मुखार बिन तो खुदा दा नाम निकलदा है, उन्हां दी जुबान तो सुत्तियां भी उहदा नाम चलदा है, बुड़बड़ाउंदे भी उहदा नाम ने, सिमरन ने। महाराज पातशाह अगे तीसरी नींद का जिक्र करते ने। वो ऐसी नींद है जिहदे विच शरीर एक बार सौ गया तो उठेगा नहीं, उन्होंने मौत भी कहते ने। श्वास बंद हो जाणगे, श्वासां दी पूंजी खत्म हुई, श्वास बंद हो गए, धड़कन मुक गई, दिलो दिमाग ने कम करना बंद कर दिता। इस तो पहला कबीर जी कहंदे वो नींद आ जावे, इस तो पहला मौत आ जावे, मनुखा जामा अजाई चलिया जावे। 84 लाख तो बाद ये शरीर मिलिया है। इस मन नू बाणी दे नाल छिट्टे मार, बाणी दे जगाउणा कर। कबीर सूता क्या कर है, उठ के ना जप है मुरार। सुता है विद्या दी नींद विच, चौंकड़े नहीं लाउंदा, बाणी नहीं पढ़दा, विकारां दी काम क्रोध दी नींद विच सुता है, बाणी नहीं पढ़दा, अभ्यास नहीं करदा, खुदा नू चेते नहीं करदा। एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड़ पसार, एक दिन ऐसी नींद सोवेगा आवाज दित्तियां भी नहीं उठेगा। अज उठ पाए, पहला ही उठ पाए, खुदा नू याद कर लै, प्रभु नू याद कर लै, परमात्मा नू याद कर लै। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह भी उही बचन कह रहे ने जो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा फरमान है। सोवत कहा मोह निद्रा मैं कबहू सुचित होए जागो। मोह दी नींद विच अपने परिवार दे विच ऐसा फस गया, हुण इन्हां विच ही सारा जीवन गलतान करके बैठा है। गुरु भुल गया है, खुदा भुल गया है, नितनेम विसर गया है, घरवाली को बैठा रहिंदा, बच्चियां को बैठा रहिंदा, दुकान खोली है बैठा रहिंदा, कारोबार विच मगन है, सब कुछ कर रहा है, केवल नितनाम छड्ड दिता है, बाणी छड्ड दिती है, भजन छड्ड दिता है, सिमरन छड्ड दिता है, खुदा छड्ड दिता है। कहंदे एक दिन इन्हां सबना ने तैनू छड्ड देना है, बांह ते खुदा ने पकड़नी है, उन्होंने चेते कर लै, उन्होंने याद कर लै, औखी वेले काम आउण वाला है। जां को मुश्किल अत बने, परिवार कई बार छड्ड जांदा है, सज्जन छड्ड जांदे ने,
सुख सहूलतां साथ छड़ दिंदियां ने, औखी वेले खुदा बां फड़दा है। महाराज कहंदे जां को मुश्किल अत बनै, ढोई कोए ना दे। सबो भजै आसरा, चूकै सब असराओ। चित आवै उस पार ब्रह्म, लगै ना तती। वाओ महाराज कहंदे ने सोवत कहा मोह निद्रा में, कभू सुचत है जागो जाग। उस पार ब्रह्म नूं चेते कर जो दुखां तो पार लै जावेगा। ओदे नाल मोह पा, जिन्हां नाल तूं मोह पाया है, तंद एक दिन टुट जानी है, इन्हां ने एक दिन साथ छड्ड देना है। इन्हां दी परवरिश कर, इन्हां नाल समां बतीत कर। ठीक है, ये बाल परिवार खुदा ने तैनूं बख्शिया है, पर मंजिल तेरी परमात्मा है, मंजिल तेरी गुरु नानक निरंकारी है। उहदे नालों परिवार करके दूरी ना बना, कारोबार करके दूरी ना बना, मोह दीआं तंदां विच फस के दूरी ना बना। इत्थे पातशाह झंझोड़ के जगाउणा चाहुंदे ने, किते ते जाग, किते ते उठ, किते ते खुदा दा नाम लै। बड़े जन्म हो गए ने सुते नूं। रहाओ औरन कहा उपदेशत है पस, तोहे प्रबोध ना लागो। होरां नूं उपदेश करदा है ते आप हिरदे विच धारिया नहीं है। ध्यान दिओ इस गल वल। तेरे कोल वाक छल बड़ा है, बड़ा तू कथाकार है, तू बड़ा ज्ञानी है, बड़ा शब्द जाल है तेरी जुबान ते, बड़े वेद शास्त्र नचदे ने। लोकां नूं ज्ञान दा तू उपदेश देण दा दावा करदा पिया है, पर अपने जीवन विच रत्ती भर भी इस उपदेश नूं धारिया नहीं है, वसाया नहीं है। तू सिखी केवल स्टेज ते बह के ज्ञान दीयां गल्लां करन दा ही विशा नहीं है, केवल एक्टिंग करन दा विशा ही नहीं है। अमली तौर ते जीवन विच इन्हां बोलां नूं धारना पैंदा है। पर ज्यादातर मेरे वर्गे ज्ञानी ने लोकां नूं उपदेश दिंदे ने, अपना कोई नितनेम नहीं है, अपनी कोई बंदगी नहीं है, अपना कोई सेवा सिमरन नहीं है। महाराज ने साफ कहा है, रैणी रहै सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। जेड़ा रहत विच रवे, जेड़ा अमली जीवन विच बाणी नूं ढाले, पढ़दे ते सारे ही आ। गुर सतगुर कहा जो सिख खाए सो भल के उठ, हर नाम ते आवे। उठदा कौन है? संगत दी ते गल छड्डा, मेरे वर्गे कथाकार नहीं उठदे। गल्लां बड़ियां स्टेज ते अमृत वेले दियां ने, उठना बड़ा औखा है। महाराज कहंदे कैसी तेरी पशु बिरती है, लोकां नूं सिखाउंदा फिरदा है, आप तेरे ते असर ही रत्ती भर नहीं हो रहा मेरी बाणी दा। लोकां नूं कहना है नितनेम करो, आप तू नितनेम करदा नहीं। लोकां नूं कहना है लोभ छड्डो, आप तू लोभ छड्डिया नहीं है। लोकां नूं कहना है विकारां तो बचो, काम तो बचो, आप तेरी नदर मैली है। तैनूं पशु बिरती वाले इंसान आखन लगे तोहे प्रबोध ना लागो, तैनूं ज्ञान क्यों नहीं असर कर रहा? होरां नूं उपदेश रहा है तू। गुरु अर्जन साहब पातशाह ने एक उदाहरण बड़ी कमाल दी दिती है। श्लोक महला पंजवां, कड़छिया फिरन। कड़छिया फिरन सुआओ न जानन, सुआओ न जानन सुनिया। कहंदे कड़छी वल ध्यान दे। जदों दानियां परदानियां माइयां रसोई दे विच भैणां भोजन तैयार करदियां ने, मिठा होवे, कौड़ा होवे, नमकीन होवे, किसे प्रकार दा भी भोजन होवे, सब्जी भाजी होवे, कड़छी दे नाल ही तैयार कीता जांदा है। फिरदी है ना भांडे च कड़छी। फिर महाराज कहंदे कड़छियां फिरन। वो दानियां परदानियां माइयां खट्टे मिठे सलूने भोजन तैयार करदियां ने। कई साल वो जिहड़ी कड़छी है भांडियां 'च फिरदी रही है, घुंमदी रही है। ते किसे दिन कहंदे एक उदाहरण वजों है, और कड़छी ने बोल के नहीं दसना तुहानूं। हुण कड़छी नूं जे कोई पुछे, वो ते जाड़ है, लकड़ दी है जां लोहे दी है, जाड़ है। हुण कड़छी नूं कोई जे पुछे भी भैणे अज जिहड़ी सब्जी बनी है, इहदे च लूण ठीक है, इहदे च मिर्च ठीक है, इहदा स्वाद ठीक है, ते कड़छी ने फट जवाब दिता, कहंदी मैं भोजन बना सकदी हां, मैं भोजन परोस भी सकदी हां, मैनूं स्वाद ना पुछी। ते माई ने आख्या क्यों ना पुछा, कई साल हो गए ने तैनूं भोजन विच फिरदियां, भांडे विच फिरदियां,
तू जिन्नी नेड़े है सब्जी भाजी दे उन्ना नेड़े कौन है, तैनू स्वाद क्यों ना पुछा। कहती मैनू स्वाद लैण दी जाच ही नहीं आई, सालां बधी भांडे च फिरदी रही, जाच ही नहीं आई। इदां दे ज्ञानी ने मेरे वर्गे, सालां बधी कथा करते रहे पर ज्ञान का स्वाद आप चखिया ही नहीं है, गुरमत का स्वाद आप चखिया ही नहीं है। कड़छी दे वांग आखण लगे गल्लां सारी उम्र कीतियां, सब्जी सारी उम्र बनाई पर स्वाद ना आया, स्वाद ना चखिया। सेई मुख दिसन नानक रते प्रेम रस, कड़छी वर्गे ने ये चेहरे, कड़छी वर्गे ने ये मुख, होरां नूं ते परोस परोस ज्ञान दीयां गल्लां दिंदे ने पर आप स्वाद चखिया ही नहीं है। इन्हां ने कोई विरला है जेड़ा जुबान दा, बोल दा, बचन दा, शब्द दा धनी है और जीवन विच भी जिसने बोल कमाए, हुण कोई विरला महापुरुष हुंदा है। कथाकार बनना कोई बहुता औखा नहीं है, बुलारे ते बड़े बड़े धुरंधर बुलारे ने, लीडर सियासी लोग, पर हुण संत मन लईए इन्हां नूं। आ गायक जेड़े ने किड्डे किड्डे बुलारे ने, बोलन दी कोई गल औखी नहीं है, विशा औखा नहीं है। बुलारे बड़े हो सकते ने, ज्ञानी कथाकार बड़े हो सकते ने, कीर्तनीय बड़े हो सकते ने, पर जीवन विच ढालण वाले कोटन मह नानक को नारायण जिहे, चीत जुबान ते रब कईयां दे है, बोलते ने ना, जो बोल रहे हैं रब दा नाम जुबान ते ही है, पर अंदर विरलियां दे वसिया होवेगा, अंदर खुदा दी प्रीति नहीं है। मुखों शब्द बड़े बुण बुण के बोल रहे ने, बड़ा दर्शाउंदे ने अगले नूं, बड़े असीं गुरमतीए हां, दुनिया पसीज सकदी है इस ढोंग दे नाल, दुनिया इस जुबान दे जाल विच फस सकदी है, पर खुदा एडा भोला नहीं है, वो नहीं फसेगा तेरे वल वलिंग विच। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे मैनूं चंगी तरह पता, स्टेज ते बड़ा कुछ कहना है तू, पंडित जी बड़े विद्वान बनते हो, ज्ञानी बनते हो, पर जीवन विच तुसीं ये गल्लां ढालियां नहीं ने, होरां नूं मोह दी नींद विच जगाउंदे हो, आप सुते होए हो। पातशाह कहंदे ने औरन कहां उपदेशत है पासो, होरां नूं पशु बिरती तू उपदेश दा है, तोहे प्रबोध ना लागो, तैनूं ज्ञान दा तीर क्यों ना वज्जा, तू नितनेम क्यों ना शुरू कीता, तू सेवा सिमरन विच क्यों ना लगा। देखो महाराज कहंदे अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानका जिहे प्रीत नहीं। भगवंत तू किड्डा भी सोहना होवे, चतुर होवे, उच्ची कुल वाला होवे, बड़ा तू ज्ञानी होवे, जे खुदा दा प्रेम नहीं है, अंदर खुदा नहीं वसिया, ते आखण लगे मरिया होया है, सुता होया है विद्या दी नींद दे विच। इत्थे पातशाह हुक्म करदे ने, सिंचित कहा परे बिखियन कह, कभू बिखै रस त्यागो। विषयां नूं इकट्ठिया कर रहा है, अपने इंद्रियां नूं काम क्रोध रूपी विकारां विच ला के जहर इकट्ठा कर रहा है। तू सारी जिंदगी विकारां दा जहर इकट्ठा कीता है, कदे स्वाद ये छड्ड के नाम रस भी इकट्ठा कर ला, बाणी भी पढ़ लिया कर, सिमरन रूपी धन भी इकट्ठा करया कर। महाराज कहंदे सिंचित कहां परे बिखियन कह, कबहू बिखै रस त्यागो। किते ते जुबान नाल रस कस छड्ड के खुदा दे नाम दा रस लै ला ना, भोजना दे रस छड्ड के खुदा दा रस लै ला ना, निंदिया दा रस छड्ड के खुदा दे नाम दा रस लै ला ना, किते ते कन्नां नाल चुगली दा रस छड्ड के शब्द दा रस लै ला। महाराज कहंदे बस जहर इकट्ठा कर रहा है, अमृत इकट्ठा कर, बाणी सुनिया कर, बाणी पढ़िया कर। अगे फुरमान करदे ने, केवल कर्म भरम से चीन्हो धर्म कर्म अनुरागो। वेख कर्म ओ कर, कर्म ओ कर जिहदे विच धर्म छुपिया होया है, जिहदे विच प्रेम छुपिया होया है। देखो आम असीं कर्म करते हैं विखावे लई, उन्हां च धर्म नहीं हुंदा। असीं दान कीता वो भी फोटो खिचाउण लई, असीं दया कीती गरीब ते वो भी फोटो खिचाउण लई। इत्थे खुदा नूं खुश करन दी भावना नहीं सी, द्वैश सी भी लोग खुश हो जाण। ये पखंड है। ये नहीं आख्या दान ना कर, दया ना कर, पर प्रीति चाहिदी है अंदर। खुदा नूं खुश करन दे लई गरीब गुरबे ते दया भी कर, तू सेवा भी कर, तू सिमरन भी पर लोकां नूं खुश करन लई नहीं।
भी जदों चार बंदे वेंदे होण ते माला फेर लई, यह भी कर्मकांड बन गया। जदों चार बंदे वेंदे होण ते दो थालियां फड़ के मांजण लग पे, अगों पिछों ते कदे सेवा करे ना, अगों पिछों ते माला पढ़े ना, घर दी चार दीवारी अंदर सुता ना उठे, लोकां नूं वेख के माला फड़ लवे, लोकां दी खुशी लई कर रहा, यह कर्मकांड है। ते जिद्दां बाहर माला फिरदी है, चार दीवारी विच भी चौंकड़ा लाया कर, जिथे कोई वेंदा नहीं है, ये याद रखी भी खुदा देखदा है। सेवा कर, सिमरन कर, ओ कर्म कर जिहदे च प्रेम दी भावना है, धर्म दी भावना छिपी हुई है। केवल कर्म भरम से चीनो हो, धर्म कर्म अनुरागो, ओ कर्म कर जिन्हां विच प्रभु दे प्रति अनुराग है, प्रेम जुड़िया होया है। प्रभु नूं खुश करन लई कर्म करया कर, लोकां नूं खुश करन लई कर्म ना कर। लोग कदे खुश नहीं हुंदे, लोग कदे खुश नहीं हुंदे। हुण कई लोग ये गल कह दिंदे ने, असीं ते जी साडा मन साफ है, असीं दान पुण्य करते हैं, सानू बाणी पढ़न की लोड़ नहीं है। महाराज कहते नहीं, जप होता एको नामा, अवर निराफल कामा। ये जिन्ने कर्म धर्म करदा इन्हां दी छड्ड तूं, नाम ही सब तो उत्तम है, नाम ही सब तो जरूरी है। नितनेम ही धर्म नाल कीता होया कर्म है। दीन दुनिया दे मालक दे दर उत्ते सेवा ही धर्म नाल कीता होया कर्म है। सेवा कर, सिमरन कर, खुदा दी खुशी लई करया कर, फिर प्रवानगी मिलेगी। अवर काज तेरा किते ना काम मिल, साध संगत भज केवल ये कर्म करया कर। महाराज कहंदे बाकी पाखंड विखावे दे छड्ड दे, संग्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तज भागो। इकट्ठा करना है ना, सिमरन करया कर, सिमरन इकट्ठा कर, नाम धन इकट्ठा करया कर, परम पाप तज भागो, ते पाप दी कमाई करनी छड्ड दे। महापाप काम क्रोध लोभ मोह हंकार छड्ड दे। इन्ना धन इकट्ठा कर लिया है, नाम धन भी इकट्ठा कर लै। ये धन इत्थे काम दे रहा है, अगे नहीं देवेगा। अगे नाम धन ने काम आउणा है। काम क्रोध बुरी चितवनी छल कपट झूठ फरेब, ये जेड़े परम पाप ने, इन्हां नूं छड्ड के दौड़ जा ते हरि दे नाम रूपी खजाने नूं इकट्ठा कर। अगे फुरमान करदे हन, जाते दुख पाप नह भेटे, काल जाल ते तागो। जो धन तू इकट्ठा कीता है, दुख नहीं कट सकदा, कुछ सुख सहूलतां दे सकदा है, पर जेड़ा नाम धन इकट्ठा कर लैंदा है, वो सूली तो कंडा कर दिंदा है। चरखड़ियां ते भी दर्द कोई नहीं है, उन्हां नूं खोपड़ लै जाण दर्द कोई नहीं है। महाराज कहंदे ने नाम धन दा ऐसा नशा है, ऐसी बरकत है, जाते दुख पाप नह भेटे। दुख ते पाप नेड़े नहीं आउंदे जिन्हां कोल नाम धन है। काल जाल ते तागो, इथों तक काल दा जेड़ा जाल है उहदा भी डर नहीं रहिंदा जिन्हां दे कोल नाम धन इकट्ठा हो जावे। इउं दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने, नाम जपेगा पाप नेड़े नहीं आउणगे, दुख नेड़े नहीं आउणगे। दुख आ भी गए ते सूली तो कंडा बन जावेगा। काल जो सबना नूं डराउंदा है, जिन्हां कोल नाम धन होया उन्हां नूं मौत दा भी डर नहीं रहिंदा। अगे महाराज हुक्म करदे हन, दीन दुनिया दे मालक आखण लगे, जो सुख चाहो सदा सबन कहो, तो हर के रस पागो। जे चाहना है ना तू सुख माणे, तेरा परिवार सुख माणे, अपना भला कर ला, फिर सरबत दा भी हो जाएगा। बाणी दी ऐसी बरकत है, कुलां दा भला हो जाता है, संगियां साथियां दा भला हो जाता है। एवें थोड़ा बाणी विच आखिया है, धन धन कुल, कुल भी धन है, जिथे महापुरुष आ जाते ने, बंदगी दे नाल कुलां नूं भी तार दिंदे ने। महाराज पातशाह दीन दुनिया दे मालक ये बचन कहंदे ने, बाणी रूपी धन इकट्ठा कर लै, दुख तकलीफां जीवन विचों खत्म हो जाणगियां, तो हर के रस पागो, हरि दे रसदायक चरनां विच झुक जाए। महाराज कहंदे, जो सुख चाहो सदा सबन को, हरि दे चरण फड़ लै, पाहेगा है जब ते तुमरे उदे चरण पकड़ लै,
फिर किसे दर ते भी झोली नहीं अड्डनी पवेगी, झुकना नहीं पवेगा। जीवन काल विच सदा ही खुशियां ते खेड़े बरसन लग पैणगे। जिन्ने तेरे संगी साथी परम मित्र प्यारे परिवार दे मैंबर ने सारे ही नाम रस दी बरकत नाल खुशियां खेड़े मान लैणगे। ऐसी बरकत है नाम दी। अगले शब्द विच पातशाह फरमान करदे ने, राग सोरठ पातशाही दसवीं प्रभ जू तो कह लाज हमारी। नीलकंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी। प्रभ जू, हे प्रभु परमात्मा, तो कह लाज हमारी। देख दुनिया दे विच तमाशा वेखण वाले बड़े ने, पर्दा चुकण वाले बड़े ने, पर्दा कज्जण वाला केवल परमात्मा तू ही है। साडे कर्म चंगे नहीं, साडी करतूत चंगी नहीं। हे दीन दुनिया दे मालिक गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह, किरपा कर पर्दा कज साडा, साडी लाज तू रख। साडे अंदर विकार बड़े ने। मैं हैरान रह जाना, जिड्डियां बुरियां चितवनियां मन में चलदियां, जे चम दा पर्दा ना होवे, मन दी करतूत सामने दिखदी होवे ते लोग रोज जुत्तियां मारन साडे। इन्ने पाप इन्नियां चितवनियां, कोई गैर इस्त्री वेखी ते बुरी चितवनी, पराया धन वेख के बुरी चितवनी, पराया रूप वेख के बुरी चितवनी, पराया तख्त वेख के बुरी चितवनी। हर किसी नाल ते शरीकेबाजी है साडे मन दी, पर चम ढकी बैठा है साडी करतूत नूं। करतूत पशु की इनू कहंदे ने, मानस जात। चम बंदे दा मिल गया है, अंदर मन ते पशुआं वाला ही है ना, उदों दा चलिया आउंदा है। ये पर्दा तू कज्जण वाला है, पर्दे तू ढकण वाला है, तां तेरी शरण विच आए हां। संखेप जिहा भाव समझो इस शब्द दा। प्रभु अगे बेनती करो, काम क्रोध विकारां दे आल जंजाल विच असीं जकड़े हां, तू पर्दा कज्जण वाला है। इस शब्द दे विच दर्शाया है, बेनती करो खुदा दे अगे, तुहाडे पर्दे कज लवे, साडे पर्दे कज लवे। और उहदे कर्म नाम जेड़े ने, वैसे ते निर्गुण स्वरूप विच उहदे ना कोई गिण ही नहीं सकदा। और जो उसने दुनिया ते परोपकार कीते ने, कर्म कीते ने, जो दुनिया दा भला करदा है, उहदे अनुसार कर्म नाम पैंदे ने। वो कर्म नाम जेड़े ने, उन्हां दा भी इस शब्द विच जिक्र है। अगर चाहुंदे हो तुहाडी लज्जा रखे, अगर चाहुंदे हो तुहाडी पत ढकी जावे, ये जेड़े विकार ने, बेकार ने, इन्हां दे पासों तुसीं बेपत ना हो, काम क्रोध विच बेपत्ती ना होवे, रावण वांगू विकार करके लानता ना पैण ते खुदा अगे झुक जाओ। वेखो इस दुनिया अंदर, सथूल दुनिया दे अंदर बड़ियां मोटियां अड़चना, बड़े बड़े दुख ने, बड़े बड़े रोग ने, बड़े बड़े दुश्मन ने, जिन्हां नाल असीं नजेठ नहीं सकते। इसे तरह सूक्ष्म दुनिया विच, मन दी दुनिया विच बड़े बड़े काम क्रोध लोभ रूपी रोग ने, वैरी ने, जिन्हां नूं असीं जित नहीं सकते। सथूल दुनिया विच भी बड़े वैरी ने, ते सूक्ष्म मन दी दुनिया विच विकार रूपी बड़े वैरी ने। अगर मन अते तन दे वैरियां तो बचना चाहना है, मन अते तन दे रोगां तो बचना चाहता है, ते कहंदे ने, हे प्राणी, उस प्रभु स्वरूप दे चरना दे विच झुक जा। प्रभ जू तो कह लाज हमारी। तरला लै, साडी पत रख, साडी लाज रख, साडे पर्दे कज्जणा कर, दुखां तो बचाउणा कर, विकारां तो बचाउणा कर। दुनिया ते दुखां विच धक्का देण वाले बड़े ने, पर बांह पकड़ के उठाउण वाला प्रभु ही है। दुखां दे टोए पुट्टण वाले बड़े ने, टोए चो कढण वाला प्रभु ही है। चूहक यार बाशद जे, चूहक चार बाशद चे दुश्मनी कुनद। कलगीधर कहंदे ने, कहंदे जे खुदा यार बन गया, जे खुदा दे चरनां विच तू झुक गया, खुदा ने तैनू शरण विच प्रवान कर लिया। चूहक यार बाशद चे दुश्मनी कुनद। अगर दुश्मनी रा बासद तन कुनद। अगर लखां भी दुश्मन तेरे बन जान, लखां भी दुश्मन तेरे ते चढ़ के आ जान, 100 गुणा तेरे नालों वध के तेरे वैरी होण,
जे खुदा तेरा यार बन जावे, तैनू शरण विच लै लवे, ते तेरा वाल विंगा नहीं कर सकते। ओदी शरण विच आउणा कर, खुदा दी शरण विच आउणा कर, प्रभु दी शरण विच आउणा कर, उत्थे बड़ा सुखी। की क्या कर, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो। ये तरला लिया कर, नीवा होके झुक के आया कर, हंकार छड्ड के आया कर, फिर शरण विच लै लैंदा है। अगे पातशाह अपनी बाणी दे विच ये फरमान करदे हन, नील कंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी। महाराज पातशाह दे कर्म नाम दसन लगे ने, कहंदे उस प्रभु दी शरण आओ जिहदे बेअंत रूप ने, तिसकी सरनी पर मना, तिसकी सरनी पर मना, जिस जेवड़ अवरना कोई, ओदे वर्गा कोई नहीं है। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕਿਆ ਮੋਟਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਨ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਸਭ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤਿਸਕੀ ਸਰਨ ਪਰ ਮਨਾ, जिस जेवड़ अवर ना कोय, जिस सिमरत सुख होए कना, जिस सिमरत सुख होए कना, दुख दर्द ना मूले होए। घना सुख है ओदी शरण दे विच, सदा सदा कर चाकरी, प्रभ साहिब सच्चा सोए। ओदी सेवा कर, ओदी चाकरी कर, बड़े खुशियां खेड़े ओ बख्श दिंदा है। नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचों उच्चियां करन वाला है, ओदी शरण विच रहना कर, ओदे चरना विच रहना कर, और ओदी शरण विच रह के ही नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे। ओदी शरण विच ही ते उच्चे होए ने सारे। इन्हां नूं शूदर कह रहे ने ब्राह्मण, पर एडे उच्चे हो गए भी अज समुचा जगत गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठे ने, इन्हां दे अगे झुक रहा है। एडे उच्चे कर दिंदा है खुदा, ओदे नाम बड़े ने। महाराज आखन लगे, नील कंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी। नील कंठ, हुण ध्यान दिओ, सिखां दा राम कौन है? सबै कट राम बोलै, परमात्मा। हिंदू वीरां दे राम कौन ने? रामचंद्र जी। इदां लफ्ज हर धर्म दे विच हुंदे ने, अर्थ होर हो जांदा है। नीलकंठ हिंदू वीरां च प्रचलित है भी जेड़ा समुद्र चों जहर निकले आए, शिव जी ने पी लिया, ओदा कंठ नीला हो गया। साडा नीलकंठ गुरु ग्रंथ साहिब दा दसम बाणी दा नीलकंठ है परमात्मा। उन्हें ते एक समुद्र दा ही जहर पीता है। साडा प्रभु परमात्मा एडा समर्थ है, लखां जीवां दे विकारां दा जहर कढ के, जहर पी के ते अमृतमई जीवन बख्श दिंदा है। ऐसियां बरकतां देण वाला है। ऐसे लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब विच भी बड़े आउंदे ने। गोपाल आउंदा है, गोबिंद आउंदा है, बीठल आउंदा है, मुरारी आउंदा है, गोवर्धन आउंदा है, मधु आउंदा है, मधुसूदन आउंदा है। हुण ये नाम ते हिंदू वीरां ने अपने भगवानां लई वरते ने। जिवें राम लफ्ज वो रामचंद्र लई वरतदे ने, साडे लई राम लफ्ज खुदा दे लई है। ते जे कल नूं आखो भी दसम बाणी किसी ब्राह्मणवाद का प्रतीक है, ये लफ्ज आ रहे ने, तो फिर जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब विच लफ्ज आ रहे ने, उन्हां नूं कित्थे लैके जाओगे? तर्क करन लगे थोड़ा जिहा ये सोचिया करो। नीलकंठ है वो, महाराज कहंदे नर हर है वो, सब तो श्रेष्ठ है नरां दे विचों, शक्तिमान है, मनुखां नूं हरन वाला है, जां नरां नूं हरियां भरियां करन वाला है। वो नरसिंह है, नरसिंह दे रूप विच अपनियां बरकतां भेज के हरनाकश दा खात्मा करके उन्होंने हरन वाला है। इउं दीन दुनिया दे मालक बाणी विच नरहर लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब विच भी वरतदे ने। नरहर नाम नरहर निहकाम, ये गुरु नानक साहिब कह रहे ने। नरहर लफ्ज ते उत्थे भी आ रहा है। महाराज कहंदे ने सब कहो मुखों नर नर हरे नर, नर नर नरे हर नर हरे नर, नर नरे नर हरे। ये बाणी कह रही है, गुरु रामदास पातशाह कह रहे ने। हर लाहा हर भगत विसेखिया। महाराज कहंदे सब कहो मुखों नर नर हरे, नर नर हरे,
नर नर हरे। ये तो फिर लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आ रहे ने, की आखोगे। नारायण सर्ब व्यापक, नीर विच जल विच रहन वाला, नारायण सब माहे निवास, ये गुरु ग्रंथ साहिब विच भी लफ्ज आ रहा है। गौड़ी महला पंजवां गुरु अर्जन साहब कहते जप मना तू राम नारायण। यही लफ्ज कलगीधर पातशाह वरतदे, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी, नीले बस्त्रां वाला है। हिंदू वीर कहते ने नीले बस्त्र कृष्ण जी पहनते सन, कलगीधर कहते साडा ते नीले